आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्यारे भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनको ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या मसला है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा वो किस वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। जो ऐसे भाई बहने कुछ लोग ऐसे हैं समझते हैं कि शायद ये भी एक फाइवर के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सारा ऐसे ही कुछ स्कीम है, फ्रॉड है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपके ऊपर अर्निंग भी शो कर रहा हूँ। आपने अभी मेरी कल वाली वीडियो देखी, उसके अंदर भी मैंने बताया था। देखें मेरी 2024 के अंदर कितनी अर्निंग है नया कोर्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर मार्केट प्लेस और भी हैं, जैसा कि अपवर्क है, Guru.com है, पेपर है, freelancer.com है और SEO क्लर्क है। तो पहले दोस्तों वहां पे एक मैं आपको बात बता चलूं, उस पर आपको ऑर्डर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फाइवर ही एक वैध फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आसानी से ऑर्डर मिल सकता है और वहां पे आपने काम भी बिल्कुल फ्री में करना होता है। वहां पे कोई आपको 1 रुपया भी वहां नहीं होता। हाँ, जब आपको ऑर्डर मिल जाता है और वो ऑर्डर आप सबमिट करवा देते हैं, उसमें से 20% फाइवर आपसे फीस लेता है। वैसे वो किस तरह होता है, अगर आपने $100 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया है तो उसमें से 20% आपको फाइवर को देने होंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरह होता है फाइवर के ऊपर। बाकी अपवर्क के ऊपर भी कनेक्ट भाई करने पड़ते हैं, freelancer.com के ऊपर भी, Guru.com के ऊपर भी, वहां पे कनेक्ट भाई करने पड़ते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखें आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर किस तरह ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने लो कंपटीशन आपने उस निश के अंदर जाना है जहां पे कंपटीशन नहायत कम हो। जैसे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और वहां पे डिमांड भी बहुत ज्यादा है। देखें डिमांड भी होगी तो फिर ही हमें ऑर्डर आएगा। अभी अगर एक फर्क किया है, ऑनलाइन ट्विटर उर्दू की सर्विस देते हैं। अभी बाहर के लोग बहुत कम होते हैं उर्दू सीखने के लिए, तो इसलिए उर्दू में कंपटीशन भी कम होगा लेकिन डिमांड भी उसकी कम होगी। तो वहां पे आपने ऐसी जगह पे जाकर आपने अपनी सर्विस नहीं देनी। रिसेंटली एक हमारे टीचर थे, वो उर्दू पढ़ाते थे, मैंने उसको अकाउंट बनाकर दिया था, तो उसको 1 साल होगा उसको ऑर्डर नहीं आया। वजह क्योंकि फाइवर के ऊपर उर्दू के लेटर बहुत कम ऑर्डर आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आप राइटिंग की सर्विस के अंदर जाएं, जैसे अर्जेंट ऐसी है वहां पे बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है। ऐसे राइट कीवर्ड लिखेंगे तो वहां पे चेक करेंगे आप फाइवर पे ऊपर, वहां पे 4000 के तकरीबन नियर बोर्ड ऊपर नीचे कंपटीशन है। इसी तरह के 2 दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो पूछे होता है हम लोगो डिजाइन में चले जाएं। देखें लोगो डिजाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना लोगो डिजाइन, जहां उसके अलावा कोई और कीवर्ड इससे मुतबादल लिखेंगे अल्टरनेटिव तो लिखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आपने डायरेक्ट नहीं जाना। तो हमने मैं बताऊं जो भाई लोगो डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि लोगो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है, तो वहां पे आप ऐसी सर्विस दें। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस, वहां पे कंपटीशन बहुत कम है, ऑर्डर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आपको। तो मैंने भी बहुत ज्यादा वहां पे काम, मैं भी आपको कहूंगा कि आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है उसके अंदर जाएं, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस, वहां पे आपने करना क्या होता है, जो इमेजेस होती है उसको डिजाइन करना होता है। वो काम भी आसान होता है लोगों की निस्बत। ठीक है ना, वहां पे मैं आपको बता देता हूं, वहां पे अगर आप लिखेंगे प्रोडक्ट पिक्चर इमेजेस, जहां प्रोडक्ट इमेजेस ये सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो नीचे फाइवर आपको खुद सजेस्ट करके बता रहा होगा भाई यही है, यहाँ पे आए आप। ठीक है ना, इस तरह वहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक इमेजेस और इसके अलावा ये इन्फोग्राफिक इमेजेस ये आपको देखेंगे, वहां पे आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने ऐसी निश तलाश करनी है जहां ऐसे कीवर्ड तलाश करने हैं जहां पे कंपटीशन बहुत। तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा देखें यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे आए। ठीक है ना, तो उसके बाद लो कंपटीशन हो, उसमें पहली बात ये है उस फील्ड के अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे हो। ठीक है ना, उस जो सर्विस आप देने जा रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो, उसकी हाई डिमांड हो। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। ठीक है ना, ये आपने इनको फॉलो कर लिया। और उसके बाद जो टाइटल लिखते हैं आप कीवर्ड का, जैसे आप लिखते हैं आई विल डू अर्जेंट ऐसे राइट, उसमें आप देखें वो टाइटल जो लिखना है आपने वो एसईओ बेस हो। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी कोई क्लाइंट आपको वहां पे फाइवर के ऊपर बहर का आता है, वो सर्च करता है कि मैंने अर्जेंट ऐसे लिखवाना है, तो वो सर्च करे तो वहां पे अगर आपके टाइटल में ऐसे का कीवर्ड होगा या अर्जेंट ऐसे कीवर्ड 2 बार, देखें अर्जेंट ऐसे के बाद लिखना है हैज ए ऐसे राइटर, ये कीवर्ड देखें अभी ऐसे का लफ्ज 2 बार वहां पे यूज हो चुका है। तो और कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो, क्या हो, लॉन्ग टेल हो। जब लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा तो आप लॉन्ग टेल से पता क्या बड़ा हो, मतलब कि 80 वर्ड का आप वहां पे एक टाइटल लिख सकते हैं, तो उसके अंदर जो कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है ना, तो आपने जो टाइटल है वो बहुत लंबा लिखना है। और टैग की बारी, हाँ टैग नीचे टाइटल के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। कैटेगरी के वहां कैटेगरी में एक और चीज बताता हूं,
कैटेगरी, अगर आप फेवर का टेस्ट जो पास करने में नाकाम हो गए तो अगर आप हम पास करना चाहते हैं तो हम आपको पास भी करवा देंगे। तो उसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहां से आप फेवर से टेस्ट से बच भी सकते हैं। तो उसके बाद आती है टैग की बारी। टैग, अब टैग का भी बहुत अहम किरदार अदा होता है। देखें, टैग एक शॉर्ट कीवर्ड होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बात की अर्जेंट ऐसे राइट की। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं, अर्जेंट ऐसे राइटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी फील्ड में जाए। अगर आपके पास स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, वर्ड प्रेस की स्किल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी कर लेती हैं, आप गेस्ट पोस्टिंग कर लेते हैं, तो वहां पे चले जाएं। ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप ऐसे राइट के अंदर जा रहे हैं तो आपने फिर टैग के अंदर 5 टैग क्या लिखने हैं? अर्जेंट ऐसे राइट, ठीक है ना, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे राइटर, उसके बाद राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरह आपने बस अभी बार 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 कीवर्ड रिपीट करने हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता चलूं जो मेन लोग गलती करते हैं, आपने जो टाइटल लिखते हैं, टाइटल, ठीक है ना, टाइटल को आपने हूबहू कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में अंदर भी पेस्ट कर देना है, ऊपर ऊपर सबसे। ठीक है ना, ठीक है, जैसे आपने लिखा था टाइटल के अंदर, आई विल डू अर्जेंट ऐसे राइटर, हैज ऐसे राइटर, ठीक है ना, ऐसे का 2 बार यूज हुआ है टाइटल में, तो उसी को कॉपी करके आपने डिस्क्रिप्शन में दोबारा पेस्ट कर देना है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी 4 से 5 मरतबा वो कीवर्ड बार 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 रिपीट हो। जैसे आपने नीचे लिखना है, आई नाम लिखेंगे, थोड़ा सा अपन आई हैव ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, हैज राइटिंग ऐसे राइट सर्विसेज, इस ऐसे कलर बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो बनाकर दिखाई भी थी, दोबारा आपको बताकर दिखा भी दूंगा कि देखें इस तरह एसईओ करनी है। देखें, इसमें कीवर्ड का कमाल होता है। जब एक चीज आप क्लाइंट जो भी आएगा उसने ऐसे लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है, ब्लॉग लिखवाना है, कंटेंट लिखवाना है, उसने इसके अलावा सर्च लिखवानी है, समरी, कोई केस स्टडी है, वो वही चीज सर्च करेगा। तो जिन लोगों की एसईओ अच्छी होगी वो ऊपर आ जाएंगे, उनकी गिग ऊपर आ जाएगी, उनको फेवर ऊपर रैंक करेगा। जब आपकी गिग रैंक करती है तो आपके ऊपर इंप्रेशन भी बढ़ते हैं, क्लिक भी बढ़ते हैं। और इंप्रेशन क्या होते हैं? इंप्रेशन आपके ऊपर जो चीज गुजर रही होती है, और वो इंप्रेशन होते हैं जो क्लिक करते हैं लोग, क्लाइंट जो बाहर के क्लिक करते हैं और आपके क्लिक शो हो रहे होते हैं। वो कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे अगर क्लिक किया तो उसने अगर क्लिक किया आपकी प्रोडक्ट दे देगा, नहीं तो पहले बात, उसके बाद आती है गिग इमेज। अब गिग इमेज का बहुत अहम किरदार अदा होता है। क्यों? एक चीज है, आपने जैसे कोई चीज पैकिंग में होती है, अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज कोई भी बाय नहीं करेगा, चाहे वो चीज जितनी अच्छी हो। लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो गिग इमेज लगाने का मकसद ये होता है कि आप जो चीज बेच रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो बड़ी अट्रैक्टिव हो, अच्छी हो, उसमें आपकी प्रोफाइल इमेज अच्छी हो, उसके अंदर जो आपने वहां पे चीजें बयान की हैं वो बड़ी। फेवर के ऊपर जो मिनिमम प्राइस रख सकते हैं वो $5 है, तो $5 आपने सेट करनी है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्लाइंट आए। ठीक है ना, जब आपको 5-6 ऑर्डर लग जाए तो अपनी प्राइस बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, बेसिक पैकेज में आपने $5 सेट करने हैं, स्टैंडर्ड में 10 और प्रीमियम में $15। ठीक है, उसके बाद जो डिलीवरी टाइम है वो 1 डे रखना है आपने। 1 डे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आकर ये भी लिखते हैं कि उनको एक दिन के अंदर काम चाहिए। अगर आपने एक दिन के अंदर आपने वहां पे 2 डे या 3 डे सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर क्लाइंट फिल्टर लगाकर चेक करेंगे, तो आप उस फिल्टर के अंदर आप नहीं आएंगे। तो और इसके अलावा एक और अहम चीज है कि आपने फेवर की ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर वही जीमेल जिससे आपने अकाउंट बनाया था, जीमेल और पासवर्ड से उसको लॉग इन करना है अपने मोबाइल के अंदर, और ऑनलाइन रहना है 24 घंटे, ताकि आप ऑनलाइन रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फेवर आपको प्रमोट करेगा। तो पहले दोस्तों ये चीजें हैं, और अपनी गिग शेयर इमेज को, अपनी गिग को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर। जैसा कि वहां पे बहुत सारे ग्रुप है, फेवर फ्रीलांसर ग्रुप है, फेवर यूएसए ग्रुप है, फेवर फ्रीलांस, इसके अलावा बहुत सारे फेवर यूके ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लें, उसके अंदर गिग को शेयर करें। जैसे आपके क्लिक करेंगे तो फेवर आपको प्रमोट करेगा। तो फिर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप फेवर के ऊपर ऑर्डर ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा हमारा एक वेबसाइट है मिस्टर सीएच के नाम से, उसके ऊपर विजिट करें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है मिस्टर सीएच के नाम से, उसके ऊपर भी हम ऑनलाइन के मेथड बताते हैं, वहां भी उसको विजिट करें। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर चल रहे हैं इसके ऊपर आप हमें मैसेज करके हमसे अपने मसले मसाइल का हल पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगली वीडियो में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।